आप होम मेकर हैं या वर्किंग लेडी, अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से इन्हेंस करें कि आपकी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन हो। इवन आप इतने खूबसूरत नहीं हैं, आपके फीचर्स इतने आई कैचिंग नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल और एवरेज से हैं, पर आपका स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कैरी करने का तरीका आपकी लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फैशन के सभी ट्रेंड्स को फॉलो करो, बल्कि अपने लिए ट्रेंड्स खुद सेट करें। तो पहली टिप ये है, चेंज योर ड्रेस एवरी डे। आपने क्या करना है, घर के काम शाम कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप इजी और रिलैक्स हो जाएं घर के कामों से, तो आपने अच्छा सा ड्रेस अलमारी से निकालना है और उसे अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है और उसको पहन लेना है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब हमें घर से बाहर कहीं जाना होता है ना, तो हम तभी अपनी कबर्ड खोल के अच्छा सा ड्रेस निकालते हैं। लेकिन अगर घर पे रहना हो तो हम अपने कपड़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जब आप खुद को नीट एंड क्लीन रखते हैं, प्रॉपर ड्रेस प्रेस करके पहनते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है खुद से। आप इस टिप को 3 से 4 दिन तक फॉलो करें, फिर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप कैसा फील करें। जब भी आप ड्रेस लें तो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली लें, ना तो बहुत ज़्यादा आपको खुला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा फिटेड होना चाहिए कि आपके बॉडी पार्ट सारे प्रोमिनेंट हों। टिप नंबर 2, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। और है तो ये कहावत, मगर है ये बात सच। शादी के बाद 99% ख़वातीन ये कहती हैं कि शादी हो गई है, अब बच्चे हो गए, अब हमें किसने देखना है। तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि खुद की ज़ात के लिए करते हैं। आपने अपनी 3 टाइम मील में से 1 टाइम का मील जो है वो हेल्दी रखना है। फिर आप देखिएगा आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा चेंज आता है। डेली आपने मल्टीविटामिन्स का टेक लाजमी रखना है। इससे क्या होता है, आपके हेयर फॉल के इश्यूज़, आपके नेल्स, आपके स्किन के इश्यूज़ सभी ख़त्म हो जाते हैं। हम अपनी स्किन और बॉडी पे बहुत कुछ अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा। हमें से बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि जब कहीं बाहर जाना हो ना, तो अच्छा सा फैंसी किस्म का जूता निकाल के हम लोग पहन के बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमें घर पर रहना हो ना, तो हम प्लास्टिक के चप्पल पहन लेते हैं। लेकिन हम अगर सोचें ना इस बात को, तो हम बाहर कम जाते हैं, घर पे हम ज़्यादा स्टे करते हैं। अगर हम घर पे भी अच्छी चीज़ पहन लेंगे, अच्छा सा जूता पहन लेंगे, तो हमें ख़ुद को एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, एक पॉजिटिव थाट्स आएंगी। क्योंकि इंसान जब खुद को नीट एंड क्लीन रखता है ना, तो उसको सोच भी उसी तरह की आती है। एज अ होम मेकर वर्किंग लेडी, हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकें। शीशे के आगे पहले मैं घंटों टाइम लगा देती थी अपने स्किन केयर करने पे, फिर मुझे ना सुस्ती होने लगी थी। तो बस जब से मैंने इंस्टाग्राम पे इनका पेज देखा, तो इसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान कर दी। इन 2 बेसिक प्रोडक्ट्स ने मेरी स्किन की गेम ही चेंज कर दी। पहले तो ये है 5-in-1 फेशियल क्रीम। इसको यूज़ करने के बाद आपको बिल्कुल अपने फेस पे एक फेशियल जैसा ग्लो मिलेगा। इस क्रीम में स्क्रब है, मसाजर है, क्लिनजर है, फेस पॉलिशिंग है। इसको आपने अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे और 5 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से आपने मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने चेहरे पे ग्लो देखिएगा, आपकी स्किन इतनी नीट क्लीन हो जाएगी, आपकी सारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ इनका ग्रीन क्ले मास्क। ये इतना स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है, स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना, इतनी बेबी टाइप स्किन हो जाती है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये दोनों क्रीम्स आपने वीक में 1 दफ़ा यूज़ करनी है। फेशियल वाली तो सिर्फ 1 दफ़ा ही करनी है। इस क्ले मास्क को आप वीक में 2 से 3 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। मज़े की बात ये कि ऑर्गेनिक ब्लूम पे आजकल सेल लगी हुई है, 30% ऑफ लगा हुआ है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक मेंशन कर दूँगी। अर्ली 20 और 30s के बाद हम अपने स्किन को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन आपने वीक में 1 दफ़ा शीट मास्क ज़रूर अप्लाई करने हैं। इससे स्किन पर नेचुरल ग्लो भी आता है और स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेट ही रहेगी, तो आपकी एंटी एजिंग उतनी ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। आपको पता है हमारे फेस पे सबसे पहले रिंकल्स कहाँ आते हैं? वो आते हैं हमारे अंडर आई एरिया पे। आफ्टर द एज ऑफ 25 हर लड़की खातून को अपने आंखों पर आई सीरम या वैसलीन लाजमी अप्लाई करनी चाहिए। ये मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवल वालों का। इससे मेरे डार्क सर्कल्स भी काफ़ी कम होगी, पफिनेस भी कम हो गई है इससे, और मेरे जो रिंकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो गए हैं। इस सीरम को आप डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सीरम को मॉर्निंग में आपने सनब्लॉक लगाने से पहले अप्लाई करना है, और वीक में 1 दफ़ा आपने अंडर आई शीट मास्क लाजमी अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, आपकी अंडर आई एरिया जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, फाइन लाइंस काफ़ी ज़्यादा ना कंट्रोल हो जाती हैं।
आंखों पे ड्राइनेस ज़्यादा रहने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पलकें गिरने लग जाती हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारी आंखें जो हैं वो हाइड्रेट नहीं होती। आफ्टर द एज ऑफ 30 आपने रेटिनॉल तो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपकी फेस की जो एजिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहती है, क्योंकि इस 30 के बाद जो है हमारी स्किन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और बहुत जल्दी हमारी फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइन्स बनने लग जाती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। आप इसकी जगह जो है ऑर्डिनरी का रेटिनॉल सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले मैं वो यूज़ करती थी लेकिन वो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगता था, तो फिर मैंने आजकल ये वाला यूज़ करना स्टार्ट किया हुआ है। सनब्लॉक आपने अपनी लाइफ से कभी भी स्किप नहीं करना। हम में से बहुत सारी होम मेकर ये कहती हैं कि हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, हमें सूरज भी देखने को नहीं मिलता, फिर भी हमारी स्किन घर पर रहकर ही बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। उसकी मेन रीज़न होती है चूल्हे की हीट, क्योंकि चूल्हे की हीट से जो है वो स्किन झुलस सी जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो चूल्हे के आगे जाने से पहले अपने फेस पर सनब्लॉक लाजमी अप्लाई किया करें। अनदर थिंग इज़ हेयर केयर। बेबीज़ को डिलीवर करने के बाद हर ख़वातीन को ना हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। हर लड़की और खातून का ये इशू होता है। वो कहती हैं कि हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो ये कि अपनी डाइट में मल्टी वाइटामिन्स का इंटेक लाजमी रखें। लोकल शैम्पूज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल और डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने आजकल ना उनको बिल्कुल स्किप कर दिया अपनी लाइफ से और मैं ऑर्गेनिक शैम्पूज़ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जब भी शैम्पू लें, शैम्पू लेने से पहले आपने इस हेयर मसाजर से अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है। इससे क्या होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ब्लूम का, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये कैरेटिन शैम्पू है और ये सल्फेट फ्री है। मतलब इतने सारे बेनिफिट सिर्फ आपको एक ही शैम्पू में मिल जाएंगे। शैम्पू लेने के बाद मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का केराटिन हेयर मास्क भी अप्लाई करती हूँ। इससे क्या है कि मेरे बालों में जो वॉल्यूम था शैम्पू लेने के बाद ना बाल अजीब फटे फटे से रहते थे, वो इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गए। पहले हेयर फॉल बहुत था, वो भी काफ़ी कंट्रोल हो गया और बाल मेरे पहले से बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। अगर आपको बहुत ही सीवियर किस्म का हेयर फॉल का इशू है तो इसके लिए मैं आपको 2 बेसिक प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी। वो हैं सईद गनी के। एक हेयर सीरम है और एक हेयर क्रीम है। इसकी बैक पे जो है वो सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा है ये। इससे एक तो बाल ख़राब भी नहीं होते और बाल आपके ना पहले से बहुत ज़्यादा हसीन हो जाते हैं। अनदर थिंग इज़ आपने अपने फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप कभी भी नहीं लगाना है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसा करती हैं कि वो भर भर के फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने ढेर सारा फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर लिया तो हम बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे लगेंगे। इससे आप गोरे चिट्टे नहीं लगते हैं बल्कि आपकी लुक और ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है। जितना आप अपनी स्किन पर मिनिमल मेकअप करेंगे आपकी लुक उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बजाय आप फेस पे कंसीलर अप्लाई किया करें। इससे क्या होता है आपके सारे दाग धब्बे भी छुप जाते हैं और आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। और अपने फेस के फीचर्स को इन्हांस करने के लिए मस्कारा और आईब्रो पेंसिल मस्ट लगाया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके फेस के फीचर इन्हांस लगेंगे आपकी लुक उतनी ही ज़्यादा फ्रेश लगेगी। 5 बेसिक से लिपस्टिक के शेड शेयर करी हूँ। ये मीडियम और फेयर कम्प्लेक्शन दोनों के लिए बहुत कमाल के हैं। ठीक है, इससे आपकी लुक बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने वाली है। कुछ भी अपने फेस पे ना लगाएं, सिर्फ एक लिपस्टिक लगा लें, बस आप बिल्कुल तैयार हैं। एक पहला शेड है 210, ये है मेडोरा का। ये इतना प्यारा शेड है ना, मतलब सारे मैं अपने फेवरेट शेड्स बता रही हूँ, आपके सभी कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत अच्छे जचेंगे। दूसरा शेड है मेडोरा का ही, ये है 201। तीसरा शेड है रिवाज का, ये है, इसका शेड नंबर है 14। ये है न्यूड कलर की लिपस्टिक है। न्यूड कलर की लिपस्टिक फेयर कम्प्लेक्शन और मीडियम कम्प्लेक्शन दोनों के लिए बहुत कमाल की हैं। बहुत प्यारा सा शेड है, बहुत प्यारी सी लुक आपकी आती है, बहुत ज़्यादा आप डिसेंट लगते हैं इस लिपस्टिक के शेड से। आपके साथ मैंने सारे वो वाले शेड शेयर किए हैं। ये आपके सभी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, फैंसी हो, कैजुअल हो, हर ड्रेस के कलर के साथ ये सारी लिपस्टिक के कलर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो सारे शेड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सारों के नंबर आपने नोट कर लेने हैं और मेरे कहने पे एक तो लिपस्टिक्स आप ले लीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपको ये शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बनाओ सिंगार हर ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाता है तो उसको पहले ख़ुद को ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने आप को जब शीशे पे देखता है, वो देखता है कि मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है, हल्का सा मेकअप किया हुआ है, अच्छा सा ड्रेसअप हुआ हुआ है, तो उसकी थॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं। हर टाइम बैठ के सोचते रहने से आपके अंदर तब्दीली नहीं आ जाएगी जब तक आप खुद उठ के एफर्ट नहीं करते हैं। कहीं भी जाना हो, मिनिमल से स्टड्स पहने, मिनिमल से ज्वेलरी पहने। इवन आप घर पर भी हों तो लाइट सा आप कानों में स्टड्स डाल लें और हल्की सी आप एक रिंग पहन लें। यू कैन सी कि अब मैं बाहर जा रही थी और मैंने बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी पहनी है और देखें किस तरह से मेरी पर्सनालिटी में कितना चेंज आ गया है।
और आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली अपने हाथ। तो हम जब किसी से मिलते हैं ना तो सबसे पहले हमारे हाथ एक्सपोज होते हैं और हाथ से गंदे होना तो वो बहुत ही बुरा इमेज आपका क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम लोग किचन में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, घर के काम, सालन बनाना, ये वो, तो उससे क्या होता है कि हमारे हाथों के जो नील्स है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। किचन में काम शाम करने के बाद अपने हाथों को प्रॉपर धोया करें। मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं कि जो किचन में बर्तन धोती हैं लेकिन ना उसको बाद में साबुन से वॉश नहीं करती हैं, तो हाथों से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। जब कोई आप काम कर रहे होते हैं या किसी के आगे प्रेजेंट कर रहे होते हैं खाना, तो हाथों से स्मेल आ रही होती है। वो एक इतनी गंदी लुक क्रिएट करते हैं ना, इतना आपका इमेज ख़राब होता है, तो लोग आपके बारे में ना उल्टा सीधा जज करने लग जाते हैं। और आपने पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। डेली शावर लेना है, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं, क्योंकि वो घर पे होती हैं, घर के सारे काम काज करती हैं, पूरा घर मैनेज कर रही होती हैं, तो अपने आप को नीट क्लीन रखना है। रोल ऑन्स आपने मस्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि हमें खुद तो अपने आप से स्मेल इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन जो आपके पास बैठा होता है उसको आपसे स्मेल आ रही होती है, तो लोग आपको बहुत बुरे तरीके से जज कर रहे होते हैं। दो बेस्ट किस्म के अफोर्डेबल परफ्यूम्स बता रही हूँ। एक है आउटफिटर का ओशियन डस्ट और दूसरा है दास्तान। ये मैंने बोनांजा सतरंगी से लिए थे। दोनों परफ्यूम्स जो है मुझे 2500 के अंदर अंदर मिल गए थे। इनको लॉन्ग लास्ट बनाने का एक ही बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आप फेस पे अपनी लोशन या कोई भी वैसलीन अप्लाई कर लें और फिर इसको छिड़क लें, तो फिर देखिएगा आपकी परफ्यूम सारा दिन आपकी बॉडी पे स्टे करेगी और आप इतना फ्रेश फील करेंगे। तो बस फिर यहाँ पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कौन सा वाला पार्ट आपको पसंद आया है। तो बस फिर मिलते हैं किसी नए कंटेंट और नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय।